ब्रेकिंग न्यूज नगर पंचायत रोहतास की खबर। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर नियादी न्यूज और नगर पंचायत रोहतास से इंदिरा आवास के लिए बड़ी तादाद में लेकर पहुंचे अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए नगर पंचायत रोहतास के कार्यालय में। आज नगर पंचायत रोहतास की तस्वीर दिखा रहा है जहां पे तोआब नियाज़ी साहब ने और उनकी टीम ने एक ऐलान किया था कि गरीबों को इंदिरा आवास दिया जाएगा, गरीबों को रहने के लिए मकान दिया जाएगा, भूमिहीन को ज़मीन दिया जाएगा। आज वो तस्वीर नगर पंचायत रोहतास में देख सकते हैं। हर वार्ड से, वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 13 तक के लोग इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं काफ़ी तादाद में। और यहाँ पे सारे वार्ड पार्षद और जो लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं वो इस तरह से यहाँ पे खड़े हुए हैं। 1 नंबर वार्ड का अलग टेबल रखा गया है, 2 नंबर वार्ड का अलग टेबल रखा गया है, वो अपना डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। आइए सुनते हैं जनप्रतिनिधि तोआब नियाज़ी लोगों से क्या खिताब कर रहे हैं, लोगों को क्या समझा रहे हैं इस इंदिरा आवास को लेकर कि इस इंदिरा आवास के लिए आपको लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या उसमें तरीका है। सुनते हैं, देखते हैं आज की खबर को नगर पंचायत रोहतास से नियाज़ी न्यूज पर। ना उससे मतलब ना है, कुछ समझाना चाह रहे हैं ताकि सिस्टमेटिक तरीके से होगा और सबको मिलेगा जो जरूरतमंद होगा। जो जरूरतमंद नहीं है, आपका लग रहा है कि पहले से घर है, जमीन है, आप फिर भी आप फॉर्म दे रहे हैं तो वापस चले जाइए, उसी में भलाई है, वरना खामोखा जांच होगा, फिर नाम कटेगा। इसलिए आप खुद ही साल भर 6 महीना परेशान रहिएगा। स्पष्ट बात यही है कि जो जरूरतमंद होगा उसको हर हाल में मिलेगा बिना 1 रुपया दिए हुए। और जो ज़रूरतमंद नहीं होगा, चाहे वो मेरा कितना भी खास हो, रिश्तेदार हो, वोटर हो, जानकार हो, उसको घर किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगा। चाहे मेरा या मेरे वार्ड का या किसी पदाधिकारी का दोस्त यार रिश्तेदार होगा, चाहे लाखों रुपया देगा। ये बात समझ में आ गई ना? तो जो ज़रूरतमंद है वही टिकेगा, बाकी भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। रजिस्टर हम लोगों ने बना दिया है, 13 अलग अलग डेस्क बना दिया है। हर एक वार्ड सदस्य अपने अपने डेस्क पे मौजूद होंगे। चुप रहिए। हर एक वार्ड सदस्य अपने अपने डेस्क पे मौजूद होंगे। वहाँ एक रजिस्टर होगा, आप अपना पहले फॉर्म दीजिएगा। फॉर्म के साथ साथ अपना नाम, जिसके नाम से आवेदन दे रहे हैं, अपने पति का नाम और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर। साथ में हमको आज मात्र चाहिए एक वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी, वोटर आईडी कार्ड की कॉपी, बैंक अकाउंट की कॉपी और मोबाइल नंबर। यदि 2 मोबाइल नंबर है तो दोनों मोबाइल नंबर दीजिए, 1 मोबाइल नंबर है तो 1 मोबाइल नंबर दीजिए। ऐसा नहीं है कि इसके बाद और कोई कागज नहीं लगेगा, लगेगा। एलसीपी है, राशन कार्ड और जो भी कुछ लगना होता है लगेगा, पैन कार्ड वगैरह। लेकिन वो आज के बाद वो आपके मोबाइल नंबर पे सूचना दिया जाएगा। जब अगली बार जब होगा ज़रूरत तो आपसे फॉर्म ले लेंगे। इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगेगा हमको भी नहीं मालूम है। 1 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। जब भी कॉलोनी आएगा, अगर 800 कॉलोनी देना है, 800 घर, 800 प्रधानमंत्री आवास योजना देना है, तो जिसका प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। जिसका घर सच में नहीं होगा, जो टूटा होगा, खुद हम लोग जाके देखेंगे, जो चूरा होगा, सबसे पहले उसको मिलेगा। उसके बाद जिसका कम घर खराब होगा उसको मिलेगा। हिरार्की के हिसाब से पार्ट बाई पार्ट मिलेगा। पैसा का अलग अलग हिसाब से आता है। पहला किस्त 50,000, फिर दूसरा किस्त, फिर तीसरा किस्त। टोटल हर एक व्यक्ति को 2 लाख रुपया मिलेगा, एक परिवार को घर के लिए, आवास योजना का। ये सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भारत भर के हर एक गरीब को घर मिले, उसी में प्रयास है। प्रयास में यही कोशिश कीजिएगा कि अगर हक नहीं है तो यहाँ आज भी भीड़ नहीं लगाएं और बाद में उम्मीद भी नहीं रखें। आज पता चला आप फॉर्म दीजिएगा, लाइन लग के नाम लिखवाइएगा, 6 महीना बाद, साल भर बाद नाम कट जाएगा, तो आप गाली दीजिएगा अपने नेता को, अपने चेयरमैन को, अपने वार्ड सदस्य को कि नहीं कराया। तो आप लोग चुनाव में वोट देते समय हक के लिए वोट दिए हैं ना, कि जो जायज़ होगा उसी का काम हो, नाजायज़ नहीं होगा। इसके लिए बेफिक्र रहिए। लेकिन जायज़ के लिए जो ज़रूरतमंद है उसको कहीं पैरवी लगाने की, किसी को फ़ोन करने की, बार बार घर आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आप फॉर्म दे दीजिए। फॉर्म देते समय रजिस्टर में एक नंबर लिखा होगा, जैसे जो पहला नंबर पे फॉर्म देगा उसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर,
वो अपना नंबर याद रखिएगा कि वार्ड नंबर 1 में, जैसे ये वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्य लेके खड़े होंगे तो जो भी वार्ड नंबर 1 के लोग होंगे एक साइड हो जाएंगे। परेशान नहीं करना है, वेट कीजिए, आज पूरा दिन लगे तो पूरा दिन लगाइए। धक्का मुक्की भीड़ भाड़, इनसे बोलना उनसे बोलना मत कीजिए, वक्त लगेगा। शायद आज आपके एक दिन बर्बाद करने से आपको घर मिल जाए और आपको 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाए कि वो घर बन जाए। भूमिहीन का जो सवाल है, जिसका सच में कोई जमीन नहीं है, जिसके बाप के नाम से, जिसके दादा के नाम से, जिसके माँ के नाम से, वही भूमिहीन माना जाएगा। आप ही मत सोचिएगा कि हिस्सा में हमको नहीं मिला या कम जमीन है तो हम भूमिहीन हैं, क्योंकि सब चीज का जांच होगा। आज आप जो लिख के दीजिएगा हम मान जाएंगे, लेकिन कल जांच होगा, जांच के बाद ही, जांच का अपना क्राइटेरिया है, जांच पदाधिकारी तय करेगा कि आपके पास जमीन है कि नहीं। और अगर आपने छुपाया अपने घर की स्थिति को, जमीन की स्थिति को, अब बाद में सरकार ने अगर उसको ढूंढ निकाला तो उसकी पेनाल्टी भी लगती है, ये कानूनन अपराध है। सब बात को समझ लेना। अगर सच में जमीन नहीं है आपका तो पूरे इत्मीनान के साथ भूमिहीन वाले जो लोग हैं, जिनके पास एकदम जमीन नहीं है कहीं, वो लोग भूमिहीन की सूची में अपना नाम लिखवाएंगे। वो कॉलोनी वाले में मत लिखवाइएगा, जो कि जब भूमिहीन नहीं है तो कॉलोनी कैसे मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो जिसका जमीन एकदम नहीं है वो अलग लाइन लगेगा, और जिसके पास जमीन है और सिर्फ कॉलोनी के लिए घर चाहिए वही लोग कॉलोनी वाली सूची में नाम लिखाएं। भूमिहीन वाले लोग अलग एक तरफ। अभी जब बोलेंगे हम तो अपने अपने वार्ड के साथ चले जाइएगा, और जो भूमिहीन होंगे वो आप ऊपर आ जाइएगा, भूमिहीन लोग, और कॉलोनी वाले लोग अलग। अब बैठा देंगे हम, इसीलिए आगे कह रहे हैं कि भूमिहीन वाले एक तरफ हो जाएंगे, कॉलोनी वाले एक तरफ हो जाएंगे। आप अपना अपना डिटेल लीजिए। अगर एक परिवार से 5 भाई हैं और माँ बाप भी हैं, 6 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो उस घर में सबसे पहले एक ही को मिलेगा जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद भाई होगा। लिखवा सबका दीजिए, मिलेगा उसी को, एक एक करके मिलेगा। एक जो जरूरतमंद भाई होगा, फिर दूसरा जरूरतमंद भाई। अगर माँ बाप ज्यादा जरूरतमंद है तो माँ बाप को घर मिलेगा। इसी तरीके से होना है सारे वार्ड पे, 13 वार्ड पे। ये हर वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड का लेके खड़े होंगे। आप लोग अपने अपने वार्ड के टेबल पे चले जाइए, एकदम आराम से रहिएगा। जो आदमी रजिस्टर में एंट्री कराएगा उसी का माना जाएगा कि फॉर्म मिला है, वरना आप बाद में आके कहिएगा कि हम फॉर्म दिए थे, मेरा नहीं हुआ, तो नहीं होगा। इसलिए कि रजिस्टर ही जाना है विभाग। समझिएगा बहुत बारीकी से बात को। फॉर्म दे के जल्दी जल्दी में भागिएगा मत किसी वार्ड को। जब आप टेबल पे फॉर्म जमा कीजिएगा, आपका उसमें नंबर लिखा जाएगा। वो नंबर अपना याद रखिएगा कि हम कितना नंबर पे दिए हैं। मान लीजिए अगर 15वां नंबर पे आपका फॉर्म है, पूछ लीजिएगा उससे कि कितना नंबर पे इनाम लिखा हुआ है। वो जितना नंबर होगा वो नंबर याद रखिएगा, कभी भी आपको काम आएगा। आके बोलिएगा कि इतना नंबर पे मेरा नाम लिखाना था, तो तुरंत पलट के हम पेज और देख लेंगे कि हाँ इस वार्ड में इतना नंबर पे इन्होंने दिया है, आपकी क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है। बाद में जांच के बाद उस पर स्थिति लिखी जाएगी, इनका घर है कि टूटा है, कि जमीन है कि नहीं है, इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये सब पदाधिकारी करेंगे। आप जितने लोग भी आए हैं आराम आराम से किनारे हो जाएं। एक परिवार से मात्र एक सदस्य टेबल पर जाए, अपना फॉर्म लेके जाए। आज जो हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें केवल आधार कार्ड की फोटोकॉपी, वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर। ये 4 चीज़ वहाँ पे रजिस्टर में लिखवा दीजिएगा। मोबाइल नंबर भी ठीक से लिखवाइएगा, देख लीजिएगा लिखवाते समय कि जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं वही आपका है कि नहीं है। तो आराम आराम से तसल्ली के साथ काम होगा। जल्दी और धक्काबाजी करेगा आपका अपना नुकसान होगा, अपने साथ साथ आप दूसरे का भी नुकसान कीजिएगा। सरकार आपको अगर कोई अवसर दे रही है तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, समझ में आ गया सबको कि कोई का और सवाल है? कुछ किसी का कुछ सवाल है तो अभी पूछ लीजिए, भीड़ के दौरान हमसे कुछ मत पूछिएगा। भूमि का मतलब जैसे हमने बोले कि जो भूमिहीन है, हाँ तो भूमिहीन मतलब जिसका एकदम भूमि नहीं है वही है। हाँ, जिसका 1 इंच भूमि नहीं है वही भूमिहीन माना जाएगा। यदि आपका आधा डिसमिल भी जमीन है तो आप भूमिहीन नहीं है। तो जो भूमिहीन वही होगा जो जिसका। और दूसरी चीज है कि कंपलसरी है कि नगर पंचायत रोहतास का होना ही चाहिए, क्योंकि बाद में घर का रसीद भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आप नाम लिखवा दिए तो उसको मिल ही जाएगा, उसके बाद भी क्राइटेरिया है। अगर आप नहीं है कहीं और, यहाँ का बेटी हैं आप और यहीं शुरू से रह गई हैं, आपका ज़मीन मिला है घर से, तब भी आप अप्लाई कीजिए, लेकिन रहना ज़रूरी है। आपके नाम पर जमीन यहाँ के बाद दूसरे जगह का नहीं है, केवल नगर पंचायत रोहतास के वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 13 तक का है। और किसी का कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल पूछना है भाई? अगर 2005 के बाद किसी को कॉलोनी मिला हुआ है तो उसको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है। हम चाहेंगे भी कि आप लोग को मिले तो नहीं मिल पाएगा, वहाँ सिस्टम ही आ जाएगा। क्योंकि जब कॉलोनी मिलेगा तो सरकार अपना डॉक्यूमेंट्स भेजेगी कि किन किन लोगों को दे दिए हैं।
वैसे लोग भी अपना नाम लिखवाने से पहले ध्यान रखेंगे कि जिनको कॉलोनी मिल गया है उनको कॉलोनी दोबारा अभी नहीं मिलेगा 2005 के बाद, जिसका ऑनलाइन होगा। आप देश सब दीजिए, जांच में जो भी होगा वो आपके सामने होगा। जिसको नहीं मिला उसको हर हाल में मिलेगा। आप लिख के दीजिए, उनका होगा, ठीक है ना। अब एक एक करके वार्ड नंबर के हिसाब से अपने अपने टेबल पे जाके सीधा लाइन लगा लीजिए, बिल्कुल खामोशी के साथ। एक परिवार का एक ही सदस्य खड़ा होगा। जीरोक्स ले लेके अपने आधार कार्ड का जीरोक्स, अपने वोटर आईडी कार्ड का जीरोक्स और बैंक अकाउंट का जीरोक्स लेके आप लोग अपने अपने टेबल पर आइए।